जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना सेवा बख्शने के लिए। जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत शुक्राना कि आप ये सेवा बख्शते हो। क्या ही बोले, मतलब हमारी लाइफ ही एक बहुत प्यारा सा सत्संग कर दिया है आपने। हर एक मोमेंट में आप हमें अपना एहसास कराते हो। और संगत जी, गुरु जी कहते थे कि सत्संग करन वाले दावी भला ते सुनन वाले दावी भला। तो आज हम कल्याण कर लेते हैं और शुक्राना गुरु जी का। क्या बोले, मतलब हर एक मोमेंट सत्संग है। संगत जी, सत्संग क्या है? सत्संग क्या है कि हमारे मन में कोई बात आ रही है, लाइक ना कोई एक छोटा सा बात है, और अगर वो पूरी हो जाए तो वो अगर हम मतलब अगर रब को बोलते हैं, लाइक ना एक अंदर से थॉट आ रहा है और एक बात आ रही है कि गुरुजी अगर ऐसा हो तो, और हम सबसे शेयर करें, तो वो ही तो सत्संग है, वो ही तो सत्संग है। और शुक्राना गुरु जी का। तो मैं अपना जो गुरु जी का गुणगान है उसकी जो स्टार्टिंग है वो राइटिंग से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि गुरु जी, विश्वास है हमें आप पर। गुरु जी, विश्वास है हमें आप पर, एतबार है हमें आप पर। आप ही हमारी ताकत और आप ही हमारी हिम्मत। शुक्राना गुरु जी हमें अपना बनाने का, शुक्राना गुरु जी हमें शुक्राना सिखाने का। है संगत जी, शुक्राना हमारे गुरु जी का कि उन्होंने हमें शुक्राना करना सिखाया है। और जय गुरु जी। अब मैं आपको सत्संग बताऊं तो जैसे छोटी छोटी, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारे गुरुजी शामिल हैं। तो मैं आपको सत्संग बताती हूँ। मैं ना परसों, डे बिफोर यस्टरडे, मैं बड़े मंदिर गुरुजी बुलाते हैं और मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत जन्नत है धरती पर। हम लोगों ने जन्नत नहीं देखी कि जन्नत कैसे होगी, बट ये हमें गुरुजी जब बड़े मंदिर बुलाते हैं तो पूरा जन्नत का एहसास होता है, वो सुकून मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी का कि आपने हमें बड़ा मंदिर बख्शा कि हम, और आप हमें बुलाते हो और अपनी हर संगत को बुलाओ, ब्लेसिंग्स दो। शुक्राना गुरुजी का। तो मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, गुरुजी बुलाते हैं एक्चुअली, और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब जब लंगर हॉल, अब आपको पता है कि आप में से काफी को पता होगा कि अब लंगर वहां पर बैठकर खिला रहे हैं पहले की तरह। तो इसके लिए तो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। और हम वहाँ बैठे हैं लंगर हॉल में, हम बैठे हैं, और मतलब जैसे मैं बैठती हूँ और हमें लाइन में बिठाया जाता है, और मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी आप मतलब कोई गल नहीं है, आप मुझे आराम से प्रसाद दीजिएगा, और मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं है, और आप ना आराम से मेरे को यहाँ बिठाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना है आपके मंदिर में, मतलब मुझे आराम से बैठना है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये थॉट भी गुरु जी ने डाला, और उसके बाद क्या होता है, और मैं बैठी हूँ, हमारे बाद इतनी संगत आती है, सबको प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद, लेकिन हमारी वाली रो जिसमें हम बैठे होते हैं वहां पर प्रसाद नहीं आ रहा होता, मतलब वहां पे नहीं आता, मतलब बहुत देर तक गुरुजी हमें बिठाए रखते हैं, मतलब 10 to 15 मिनट्स। शुक्राना गुरुजी का कि आपने ए भी गल सुन ली, थैंक यू सो मच गुरुजी। और फिर क्या होता है, लंगर प्रसाद मिलता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने लंगर प्रसाद खिलाया। और संगत जी, आपको पता क्या होता है, मैं लंगर प्रसाद खाने लगती हूँ, और जब मैंने खाना स्टार्ट करा लंगर प्रसाद, जब गुरु जी ने खिलाया, और मेरे मन में एक थॉट आता है, गुरु जी अंकल आप मुझे मतलब मेरे मन में थॉट आता है, गुरु जी ये जो आपके सेवादार अंकल हैं, ये मुझे क्या चपाती देंगे एक्स्ट्रा? मतलब पता नहीं क्यों आता है, आज तक कभी नहीं आया, आई स्वेयर मेरे मन में कभी नहीं आया कि मुझे एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि गुरुजी, जैसे कहा जाता है ना कि गुरुजी वन टाइम में आपको जितना देते हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा गुरुजी क्या आज मुझे आप जो है आपके जो सेवादार अंकल हैं, आपके तो मतलब मुझे उनके थ्रू आप मुझे क्या दोबारा से दोगे क्या लंगर प्रसाद, मतलब चपाती प्रसाद? मेरे मन में थॉट आ रहा है स्टार्टिंग में, जब मैं खा रही हूँ, और मैं भूल गई, खाते खाते मैं भूल गई गुरुजी के उसमें, मतलब भूल गई मैं। और फिर क्या होता है, सेवादार अंकल, मैं इधर बैठी हूँ, हम लोग इधर बैठे हैं रो में जो है हमारी, सेवादार अंकल बहुत दूर खड़े हैं, और एकदम से मैं अपना लंगर प्रसाद जब खा रही हूँ, मेरी नजर एकदम से ऊपर बैठती है, वो सेवादार अंकल मुझे देख के बोलते हैं, वहाँ पे इतनी संगत होती है, उनके हाथ में लंगर की थाली होती है, वो मुझे कहते हैं आंटी चाहिए? आई वॉज लाइक, मैंने कहा हाँ चाहिए, मतलब आप समझ रहे, मतलब मैं एकदम से
कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अभी 5 मिनट्स पहले मेरे मन में थॉट आया कि गुरुजी क्या सेवादार अंकल मुझे प्रसाद और पूछेंगे, तो मतलब और उसी टाइम पे 5 मिनट्स में उन्होंने किसी से नहीं पूछा। मतलब मैं ये नहीं कह रही, मतलब मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। उन्होंने इतनी संगत थी वहां पे, इतनी संगत थी, और वो इतनी दूर खड़े हैं हमारे, मतलब लाइक वो सेवादार अंकल इतना दूर है हमारी, वो 4-5 रोज है बीच में, और मैं इतनी एकदम कॉर्नर में हूँ, और वो अंकल एकदम से मुझे बोलते हैं आंटी चाहिए प्रसाद चाहिए। मैंने कहा वाह, मैंने कहा ओके, मैंने कहा हाँ जी अंकल बिल्कुल चाहिए। और वो अंकल हमारे पास आते हैं, और वो अंकल आते हैं और मुझे कहते हैं आंटी प्रसाद। मैंने कहा अंकल 1 चपाती दे दो, और अंकल मुझे एक नहीं, अंकल मेरे प्लेट में 2 चपाती डाल जाते हैं, 2 चपाती प्रसाद डाल जाते हैं। एंड आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आप कितना प्यार करते हो। और मुझे नहीं पता मैंने वो 4 चपाती कैसे फिनिश करी, क्या किया, मैंने कभी, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी 4 चपाती एक साथ कभी खाई हो, मुझे नहीं याद। लेकिन गुरुजी हैं वो खिलाते हैं, वरना हमारा तो 2 चपाती प्रसाद भी एकदम पेट फुल हो जाता है, और 4 चपाती प्रसाद मुझ जैसे को, मतलब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आप छोटी छोटी बातें कैसे सुन लेते हो ना, कैसे सुन लेते हो। तो यही तो है ना सत्संग, यही तो साढ़े गुरुजी की ब्लेसिंग है। ये थोड़ी ना कि अगर मेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग होगा वही सत्संग है, नहीं, दिस इज ऑल्सो अ सत्संग कि मैंने अपने रब को ऐसे ही बोला गुरुजी ऐ करेंगे क्या, अब वो उसी टाइम पे हो गया। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, इतने प्यारे हैं, छोटी छोटी बातों में हमें अपना एहसास कराते हैं। और शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना बेअंत अनंतम शुक्राना। और क्या ही बोले, अब मैं राइटिंग बोलती हूँ, जैसे कि गुरुजी आपको देखना आदत बन गई हमारी, गुरुजी आपको देखना आदत बन गई हमारी, आपको चाहना इबादत बन गई हमारी, गुरुजी आपको पाना जरूरत बन गई हमारी, और गुरुजी आपकी बातें करना इच्छा बन गई हमारी, इच्छा बन गई हमारी। गुरुजी आपके एहसास से तो क्या बन गई संगत जी, गुरुजी के एहसास से तो हमारी किस्मत ही बन गई हमारी। तो बस ऐसे ही अपने रंग में रंगे रहना, मतलब हमें रंगाए रखना, अपना गुणगान करवाते रहना, ऐसे ही अपना बनाए रखना। गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़े रखना, हम में तो इतनी समझ है ही नहीं, हमारा तो थोड़ा सा भी कुछ होगा तो हम अपना माइंड, मतलब हम शायद आपका हाथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इतने इंसानी मतलब लोग हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और हम एकदम से हमारा माइंड होता है कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़े रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारा हाथ टाइट पकड़े रखिए, और हमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी का, है ना। गुरुजी को देखना आदत नहीं बन गई है सुबह मॉर्निंग में, लाइक जहाँ भी हो गुरुजी आपको देखना आदत ही है हमारी, और गुरुजी को चाहना इबादत है। इससे बड़ी पूजा कौन सी होगी कि हम अपने गुरुजी को चाह रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, और गुरुजी को पाना। अब गुरुजी के पहले नहीं बता, पहले गुरुजी से मिलने से पहले हमने कैसा जिया, क्या जिया, लेकिन अब तो गुरुजी की गुरुजी के बिना कुछ है ही नहीं। गुरुजी को पाना हमारी ज़रूरत है, मतलब इसके बिना गुरुजी सच में ऐसा नहीं हो गया। गुरुजी आपको पाना ऐसा, मतलब आपका ज़िंदगी में होना कुछ इस तरह है जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें, है ना, ऐसा है ना, जिंदा रहने के लिए जिस तरीके से हमें सांसों की ज़रूरत है, आपको मुझे, अगर हमारी सांसें नहीं होंगी तो हम नहीं होंगे। तो ऐसे ही गुरुजी का होना भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है। तो शुक्राना गुरुजी का, वो शुक्राना। और बहुत सारे सत्संग हैं, मतलब हर एक मोमेंट सत्संग है। मैं कौन सा सत्संग बताऊँ, मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ, चलिए, जो आज गुरुजी माइंड में एकदम से डाल रहे हैं। ये सत्संग ऐसा है, हमारी एक आंटी, जैसे कि हम लोग की ना फेसबुक इंस्टा पे काफ़ी फ्रेंड्स लिस्ट होती है, ठीक है, बहुत सालों से अकाउंट चल रहा है, लेकिन गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद पता है क्या हुआ, मेरी ऐसे बहुत सी लाइक ना मेरे कॉलेज के, ऑफिस के जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे, वो दोबारा कनेक्ट होते कि तू गुरुजी को मानती है। हाँ जी, मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो ऐसी मेरी एक दीदी, जिनके साथ मैं कुछ ट्रेनिंग कर रही थी, और वो दीदी क्या बोलते हैं, वो दीदी कनेक्ट होती हैं, ठीक है, हम कनेक्ट होते हैं, गुरुजी कनेक्ट करवाते हैं हमें दोबारा से, और पता चलता है कि वो भी गुरुजी फॉलोअर है, एंड बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, मतलब लाइक ना जो भी है। और उसके बाद वो यहाँ पे, वो जम्मू रहते हैं और वो दिल्ली आते हैं, ठीक है। अब वो दिल्ली आते हैं तो जम्मू में उनका बहुत लाइक खूबसूरत सा दरबार है गुरुजी का, लाइक ना बहुत, और यहाँ पे आके वो मुझे कहती है कि आंचल मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप नहीं है,
और मैंने कहा दीदी आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए तो आई हैव, मेरे पास है स्वरूप में, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि वो भी गुरुजी करवाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को कुछ भी दे सके, एक सिंगल पेनी भी, मतलब कुछ नहीं। और गुरुजी की तो ब्लेसिंग तो उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो ऐसी मतलब हमारी बात हो रही थी कुछ गुरुजी से ही, हमारे गुरुजी का एक गुणगान हो रहा था, तो वो कहती मेरे पास ना कोई बड़ा सा ऐसा स्वरूप नहीं है और ऐसे। तो फिर ठीक है, गुरुजी ने बुलवाया एंड आई सेड कि दीदी मेरे पास है और ऐसे ऐसे। तो वो कहती ठीक है, मैं तुम्हारी वो यहीं पे हमारे यहाँ रोहिणी की मतलब क्रॉस हो रहा था रास्ता, तो वहीं आने वाले थे। तो वो कहती ठीक है मैं पिक कर लूँगी। मैंने अब उनको कहा दीदी मेरे पास ना 2 स्वरूप हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ, बड़े वाले 2 स्वरूप है, आप उसमें से सिलेक्ट कर लो आपको कौन सा चाहिए। अब संगत जी क्या होता है, उसमें से एक स्वरूप जो है ना वो ये वाला स्वरूप था, ये जो आप देख रहे हो ना स्माइलिंग वाला, एकदम ये वाला। और एक स्वरूप ऐसे था जो गुरु जी का बहुत ही प्यारा स्वरूप है, मुझे सत्संग में ही मिला था, बहुत ब्लेस स्वरूप। लेकिन उसमें गुरु जी ने ऐसे आंखों से ना, ऐसे आपने देखा होगा थोड़े से गुस्से में ना, मतलब ऐसे देख रहे हैं। वो स्वरूप मेरे पास ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर से वो था मेरे पास स्वरूप, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा कोई थॉट नहीं आया कि गुरुजी मुझे आप ऐसे क्यों देख रहे हो, मतलब कभी नहीं आया। उससे 4 डेज पहले ही मेरे मन में, 4 नहीं तो 2-3 डेज पहले ही मेरे मन में आया गुरुजी मुझे ऐसे मत देखा करो, मतलब मुझे आप स्माइलिंग मतलब होते हो, मुझे स्माइल करते हो, आप अच्छे लगते हो। मतलब ये सबका अपना अपना है, इसमें कुछ वो नहीं है, ये सबका अपना अपना कनेक्शन है। तो मेरे मन में वो थॉट भी गुरु महाराज ने डाला। तो मैंने कहा गुरुजी वो जो स्वरूप है ऐसे, और मैंने दीदी को दोनों स्वरूप की पिक्चर्स भेजी, एक ये वाला जो आप पीछे देख रहे हैं और एक वो वाला स्वरूप। तो मुझे पक्का यकीन था कि दीदी विल सिलेक्ट दिस स्वरूप, की स्माइलिंग वाला स्वरूप है ये वाला दे दो। लेकिन संगत जी यू वोंट बिलीव, पता है क्या होता है, मैं दीदी को बोलती हूँ दीदी आप इन दोनों में से जो आपको अच्छा, मतलब जो आप कहोगे मैं वो आपको पकड़ा देती हूँ, वो वाला स्वरूप। और आप विश्वास करोगे उन्होंने कौन सा स्वरूप पसंद किया, उन्होंने वो वाला स्वरूप पसंद किया जिसमें मतलब मैं 2 डेज पहले या 3 डेज पहले मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी मैंने ऐसे मत देखा करो, मुझे प्यार से आप हंसते हुए ही देखा करो। और वो स्वरूप कैसे एक मन में थॉट आया और कैसे वो दीदी ने वो ही स्वरूप सिलेक्ट किया, उन्होंने स्माइलिंग वाला नहीं सिलेक्ट किया, उन्होंने वो सिलेक्ट किया। तो वो क्या था वो गुरुजी, मतलब इतनी छोटी सी बात भी हमारी सुन लेते हैं। तो शुक्राना है ना, शुक्राना है हमारे गुरुजी का कि वो हमें इतना प्यार करते हैं। और गुरुजी आपका हर स्वरूप बहुत अच्छा है, आपका हर स्वरूप बहुत ब्लेस्ड है। बट आपको कहाँ जाना है, किस टाइम पे जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आप सिलेक्ट करते हो। आप और मैं कुछ नहीं सिलेक्ट करते। हमारी कोई वही बात है ना, हमारी आई विल यूज द वर्ड औकात, सच में हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन फिर कहूंगी कि कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, हमारे गुरुजी ने अपनाया हमको। नहीं जानते हम अपने कर्मों का लेखा, नहीं जानते हम अपने कर्मों का लेखा, नहीं जानते कौन है अपना कौन है पराया, नहीं जानते अगला पल क्या होगा, बस इतना जानते हैं गुरुजी। क्या जानते हैं संगत जी, हम क्या जानते हैं कि गुरुजी हर पल साथ है हमारे, और गुरुजी करते हैं हमसे बहुत 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 प्यार। तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना बेअंत शुक्राना हमारे गुरुजी का। यस मनीषा आंटी, जय गुरुजी। सच में ऑल वॉज लाइक प्लानिंग ऑफ साडे गुरुजी, सच में वो सब गुरुजी का ही प्लानिंग था, वो सब गुरुजी की ही प्लानिंग थी कि उनको कैसे करना है, क्या करना है। तो बस क्या बोलेंगे, बस शुक्राना ही बोलेंगे, और तो कुछ हमें आता नहीं है बोलना। लेकिन शुक्राना में हम जितना ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ को, जितना हम शुक्राना करेंगे उतना हमारा रब हमसे खुश होगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे क्या हम सबको ही लगता है, क्योंकि अगर एक बच्चा बन के हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना मम्मा थैंक यू आपने मेरे लिए इतना किया, पापा थैंक यू आपने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दी, इतना सब कुछ दिया लाइफ में, थैंक यू। तो मेरे पेरेंट्स को लगेगा यस यार, मतलब कितना अच्छा है ना कि मेरा बच्चा मेरे से खुश है कि मैंने उसके अच्छा किया, उनको कितनी खुशी मिलेगी और वो हमें और बेस्ट देंगे। और सेम गोज विद आवर चिल्ड्रन, अगर हमारे बच्चे अब हमें आके कहेंगे मम्मा थैंक यू आप कितने अच्छे हो, आप मेरे लिए इतना करते हो, बहुत अच्छा है पापा आप कितने अच्छे हो, तो हमें कितना अच्छा लगेगा। वो तो गुरुजी है, गुरुजी भगवान है। अगर हम उनको जितना थैंक यू बोलेंगे वो हमें उतना ही और ज़्यादा ब्लेस करते हैं और
मे भी कहते हैं कि थैंक यू बोलना चाहिए, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है। गुरुजी ने खुद बोल के गए हैं कि 100% में से 90% गुरुजी हमारे सारे कर्म काट देते हैं, सब काट देते हैं, क्योंकि हम गुरुजी के शरण में चले गए हैं। गुरुजी के हम नहीं गए हैं, गुरुजी ने हमें सिलेक्ट किया है, गुरुजी ने हमें चुना है। इतनी दुनिया, कितने मतलब लोग हैं दुनिया में, कितना है, उनमें से कुछ संगत को गुरुजी ने चुना है। और 90% कर्म काट दिए। 10% यार, 10% में भी हमारी बैंड बच जाती है। लेकिन शुक्राना गुरुजी का कि वो 10% में आप हमें अपना एहसास कराते हो। मैं तो गुरुजी कहती हूँ, गुरुजी तुसी अपना एहसास मैनू करांदे रहो, मतलब कि आप मेरे साथ हो, आप हर पल साथ हो। तो लाइफ में ब्लेसिंग्स तो गुरुजी देते ही हैं, अनएक्सपेक्टेड वेज में ब्लेसिंग देते हैं। और अनएक्सपेक्टेड हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी हमें किस किस वेज में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस किस वेज में हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना। हमारे सामने पिक्चर नहीं दिखती, लेकिन वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हमें कई बार विजिबल नहीं होता है ना, समटाइम्स गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हमें पूरा फेथ करना है। जैसे एक छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा अपनी माँ के ऊपर पूरा, आज गुरुजी माँ के लिए बुलवा रहे हैं। वाह गुरुजी, मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या बोलना, क्योंकि मुझे पता है मेरी चलनी नहीं है, बुलवाना महाराज नहीं है, गुरु महाराज नहीं बुलवाना, तो क्या वो करना। तो जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ पे पूरा डिपेंडेंट होता है कि उसकी माँ जो खिलाएगी, वो ये नहीं देखता कि वो उसको क्या खिला रही है क्या नहीं, बस वो ये देखता है कि उसकी माँ उसको जब सुलाना होता है वो सुलाती है, उसको खिलाना होता है खिलाती है। एक्सक्यूज मी। और उतना ही अगर उसको अगर वो कुछ गलत कर रहा होता है, लाइक वो मिट्टी मुंह में डाल रहा है, तो वो उसको रोक भी लेती है ना, वो रोक लेती है, क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। ऐसे ही हमारे गुरुजी जो है वो हमें किस किस वे में, जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बचा लेती है ना हार्मफुल चीज़ों से, खाने पीने से, मतलब वो करने से, ऐसे ही हमारे गुरुजी हमें किस किस वेज में हमें ब्लेस करते हैं, किस किस वेज में प्रोटेक्ट करते हैं कि गुरुजी ने हमें चुना है। कि हम बहुत लकी है। तो शुक्राना गुरुजी का। और मैं राइटिंग बोल देती हूँ। जैसे कि कहते हैं ना, गुरुजी का जिक्र करने वाले को फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी का जिक्र करने वाले को फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रब है, उन्हें सब पता है। तो गुरुजी का जिक्र करो। और गुरुजी का फिक्र नहीं करने के, अभी मन में कोई थॉट भी आता है तो गुरुजी का मतलब आंसर ऐसे मिलते हैं ना, ऐसे एकदम से मिलता है ना। जैसे अगर आपके माइंड में कोई थॉट है, कोई टेंशन हो रही है, और एकदम से आप, भाई कोई माने नहीं, लेकिन होता है ये चीज़, मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक सही हूँ, सॉरी मैं गलत भी हो सकती हूँ। कि अगर आप आपके माइंड में कोई थॉट है, कोई टेंशन है, लेकिन अगर आप अपना मोबाइल खोलते हो या कुछ भी है और आपको आंसर मिल जाता है, वो भी तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। अगर आपको कोई और बात है और आपके किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है, वो भी तो एक ब्लेसिंग है। अगर आपको कुछ खाने का मन है और आपके सामने वो चीज़ आ जाती है, वो भी तो ब्लेसिंग है। अगर आप किसी को याद कर रहे हो, उसका कॉल आ जाता है, वो भी तो एक ब्लेसिंग है। अरे लाइफ में ये थोड़ा है कि मेरे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, मेरे पास 4 घर होंगे, मेरे पास 5 गाड़ियाँ होंगी, मेरे पास ये होगा वो होगा, मैं तभी ब्लेस्ड हूँ। नो, हम तभी ब्लेस्ड नहीं है, हम तब ब्लेस्ड है जब हम अपनी लाइफ को लेके खुश हैं। चाहे हमारे पास इतना है, हम तब भी खुश हैं। और अगर हमारे पास कईयों के पास इतना होता है, वो तब भी खुश नहीं होते। तो गुरुजी के बच्चों के साथ पता है क्या हो गया? गुरुजी के बच्चों का ये है कि वो उनको ना लाइफ को देखने का ना नजरिया बदल गया। उनको लाइफ की स्नेहा आंटी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपकी बिल्कुल होता होगा ऑल द टाइम ना कि गुरुजी जैसा कोई नहीं चाहिए। गुरुजी हमारे गुरुजी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। महाशिव आपको अपना एहसास करा रहे हैं, जो पूरी दुनिया चला रहा है, जिसकी वजह से सूरज निकल रहे हैं, सूर्य देवता, चंद्रमा निकल रहे हैं, मतलब चंद्रमा जो आ रहे हैं, दुनिया चल रही है, वो आपको, मुझे, हम जैसे को अपना एहसास करा रहे हैं। वाह यार, हम तो बहुत ब्लेस्ड है। शुक्राना गुरुजी का। और बस क्या बोले, हर एक मोमेंट को मतलब शुक्राना करना है। और आज गुरुजी मुझसे शुक्राना भुलवा रहे हैं। सच में सेम गोज विद मी, मतलब हम सबको हर लाइफ में जो हमें मिला है ना,
उसके लिए थैंक यू गुरुजी। जो नहीं मिला उसके लिए और ज़्यादा थैंक यू गुरुजी, क्योंकि हमें नहीं पता ना, वो हमें शायद हमारे लिए हार्मफुल हो सकता था। कुछ भी है तो बस शुक्राना करना है और अपनी लाइफ को ऐसे ही आगे बढ़ाना है और जय गुरुजी बोलना है। और कितना अच्छा कल एक मैसेज आया था कि हेलो जय गुरुजी में बदल गया है। और सॉन्ग्स जैसे पार्टीज है, आप सबने पढ़ा होगा, मैंने ये मैसेज काफ़ी जगह सर्कुलेट होते सुना था, व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब इंस्टा पे, हर जगह था। ये हमने पहले भी की, मेरे पास वो है नहीं अभी, लेकिन जैसे शब्द हैं, जो सॉन्ग्स हैं, जैसे पहले हम गाने सुनते थे, अब हम शब्द में चले गए हैं। पहले हम पार्टीज करते थे, अब हम गुरुजी के सत्संग में पार्टी, गुरुजी अपने ऐश कराते हैं। गुरुजी के सत्संग में सब कुछ होता है ना। गुरुजी पहले हमें शब्द सुनवाते हैं, हमारी सोल को प्यूरिफाई करते हैं, है ना, और हमें अपना लंगर प्रसाद खिलाते हैं। उसमें से हमारी सारी जो नेगेटिविटी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसको हील करते हैं, उसको ठीक करते हैं। और फिर पूरा डांस भी करवाते हैं। और गुरुजी तो ये भी नहीं कहते कि तुम बिल्कुल सिंपल बन के आओ, ऐसे कुछ नहीं। गुरुजी तो बोलते थे मेरे पास आते हो तो अच्छी तरह आओ। तो क्या चाहिए और क्या चाहिए हमें, कि हमें एक ऐसा दर मिल गया कि हमें पता है कि वो हमें सही राह पे लेके जा रहा है, हम कहीं गलत जगह नहीं जा रहे। और सबका मतलब, और ये भी सिखाते हैं ना कि सर्वदा भला मांगो। मुझे नहीं पता पहले भी, हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि पहले हम बहुत बुरे थे या क्या था, लेकिन यस, हमारी जो पहले से और अगर अब में हम आप में अगर देखेंगे तो देयर आर लाइक ह्यूज नंबर ऑफ चेंजेस। मतलब हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई, लाइफ को देखने का नज़रिया एकदम बदल गया है। क्योंकि हम लोग ना, ये शायद मैं पहले भी बोला कि 10 में से अगर हमारे पास 8 चीज़ें हैं, पहले अगर हम थे तो वो हम 2 चीज़ों को देखते थे जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अब ये हो गया 10 में से अगर मेरे पास 5 चीज़ें भी हैं तो हम वो देखते हैं जो हमारे पास है, हम वो नहीं देखते जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि अगर वो हमारे पास नहीं है तो इसमें हमारी ही भलाई है, वरना गुरुजी के लिए ये चीज़ें कुछ भी करना एक ऐसे काम है, वो क्यों नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं हमारे गुरु महाराज। तो वो अगर वो हमें नहीं दे रहे हैं या वो हमारी लाइफ में नहीं आ रही वो चीज़ या जो भी है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। और गुरुजी लव्स अस। संगत जी, गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे वैसे नहीं है। हम लोग गुरुजी की संगत हैं और हमारे सर के ऊपर एक ऐसा हाथ है जो हमें, हमारे एक ना छाया है, हमारे अंदर एक परछाई है, मतलब जो हमें हर पल ब्लेस कर रहा है और हमें हर पल अपना एहसास कर रहा है। मेरे को तो और कुछ नहीं समझ आता, मुझे तो बस एक चीज़ समझ आती है कि गुरुजी आप मुझे अपना जो एहसास कराते हो ना, ये मेरी लाइफ की, मतलब मुझे नहीं पता क्या है, मतलब मेरे लिए ये सबसे बड़ी। और ना कई बार ना मैं शब्दों में ना बोल भी नहीं पाती कि गुरुजी तो ऐसा करते हैं, गुरुजी वैसा करते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम लोग बोलें वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वी कैन फील। और ये सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, ये आप भी फील कर सकते हैं कि गुरुजी आपको किस किस वेज में ब्लेस करते हैं। क्योंकि गुरुजी अपने हर बच्चे को ब्लेस करते हैं। और ये भी देखा है मैंने कि गुरुजी अपने हर बच्चे को बिल्कुल डिफरेंट वेज में ब्लेस करते हैं, डिफरेंट वेज में ब्लेस करते हैं। और बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। और फिर से कहूँगी कि कुछ तो अच्छा किया है हमने, हमारे गुरुजी ने अपनाया हमको। तो जय गुरुजी। और सर्वदा भला मांगना है, कर दुआ में शामिल सबको है बंदे, कर दुआ में शामिल सबको है बंदे। क्या पता तुझे उसकी और उसे तेरी दुआ लग जाए, तेरा भी कल्याण हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। तो संगत जी, मैं अपनी बात करूँ ना, तो पहले मैं ये नहीं कहूँ, मतलब ना अगर मैं बोलूँ कि मैं गुरुजी से मिलने वाले पहले वाली आंचल, तो वो ना हर टाइम पे ना एक ना लिस्ट लेके पहुँच जाती थी भगवान के पास कि भगवान मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अब गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी ने इतना अपना एहसास करा दिया, इतनी चीज़ों को समझाया है कि मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन फिर मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी अगर मैं आपसे नहीं बोलूँगी तो मैं किससे बोलूँगी, तो करना वही, सुन लो आप हमारी, लेकिन बार बार ये कहूँगी गुरुजी कि करना वही जो सही हो, क्योंकि मेरी मत चलने देना, मेरे में तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, जीरो भी नहीं कहूँगी, मैं तो माइनस में हूँ गुरुजी। बस करना वही जो आपको सही लगे। और सर्वदा भला मांगना भी गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद सुना है, क्योंकि जब हम सबके लिए दुआ मांगते हैं ना, संगत जी, तो हमें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शुक्राना गुरुजी का। और सत्संग तो बहुत सारे हैं, मैं कौन से, मतलब वही ना,
हर एक मोमेंट सत्संग, जैसा मैंने आपको बताया बड़े मंदिर में, मतलब मेरे एक मन में थॉट आया कि गुरुजी चपाती मिल सकती है, तो वो अंकल ने क्यों मुझे ही बोला, क्यों, मतलब इतनी संगति उनमें से उन्होंने मुझे बोला कि चपाती लंगर चाहिए। और मैंने कहा वाओ, मतलब, और मैंने कहा अंकल ठीक है एक चपाती, तो अंकल ने मुझे दोनों दे दी। तो हम गुरुजी से इतना मांगते हैं, लेकिन गुरुजी हमें डबल ट्रिपल करके देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, बेअंत शुक्राना कि आपने हमें अपना बनाया, मतलब और क्या ही बोले, बस शुक्राना निकलता है गुरुजी से। और जय गुरुजी। हाँ पूजा आंटी, बिल्कुल एवरीथिंग चेंजेस आफ्टर कनेक्टिंग, बिल्कुल हर चीज़ बदल गई है गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद। जय गुरुजी बोलना आ गया है, शुक्राना करना आ गया है, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया है, और हैप्पीनेस आ गई है लाइफ में, हैप्पीनेस आ गई है। और बहुत, और क्या बोले, बस सत्संग तो मैं आपको एक सत्संग बता देती हूँ, शायद आज गुरुजी मुझसे बार बार मेरे माइंड में डलवा रहे हैं। ये सत्संग ऐसा है संगत जी, ये एक आंटी का सत्संग है जिन्होंने बताया था, और ये मैंने सत्संग पहले काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी आज शायद दोबारा चाह रहे, क्योंकि अगर हम एक सत्संग दोबारा सुनते हैं ना तो उसमें एक डिफरेंट आंसर होता है। तो मे बी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से शेयर नहीं करा है सत्संग। ये सत्संग ऐसा है कि एक आंटी ना कहाँ जाती है, एक आंटी सत्संग में जाती हैं, सॉरी, एक आंटी सत्संग में जाते हैं। और उस टाइम पे, ये कोविड से पहले का सत्संग है उनका, और उस टाइम पे ना सत्संग में बहुत रश होता है, बहुत रश होता है। तो अब वो आंटी तो लेट जाते हैं, तो उनको ना बिल्कुल लास्ट में कोई छोटे रूम में बैठने को मिलता है जगह, लेकिन वहाँ पे गुरु महाराज का स्वरूप होता है, वो बिल्कुल उसके नीचे जाकर उनको जगह मिलती है जहाँ पे गुरुजी उन्हें बिठाते हैं। तो वो बताती हैं आंटी, मुझे कॉल पे वो सत्संग बता रही है, और वो आंटी मुझे बताती है कि मैं पूरे सत्संग में, पता है क्या बोलती थी, मैं पूरे सत्संग में गुरुजी को बोली थी, गुरुजी आई लव यू, डू यू लव मी, आई लव यू, डू यू लव मी। कहती मैं गुरुजी से और कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ आई लव यू, डू यू लव मी बोल रही थी। और इतने में क्या होता है, तो इतने में लास्ट में जब सत्संग ओवर होता है, तो एक सेवादार आंटी आती हैं, और वो उनके हाथ में हार्ट शेप का, उस किसी का बर्थडे होगा, हार्ट शेप का केक का पीस उनके पास लेके जाती हैं प्लेट में, और कहती हैं गुरुजी लव्स यू टू, गुरुजी लव्स यू टू। मतलब वो कहती है क्या, मतलब वो कहती है गुरुजी लव्स यू टू। वो पूरे सत्संग में गुरुजी से पूछ रही है, गुरुजी आई लव यू, डू यू लव मी, और लास्ट में आके वो सेवादार आंटी उनको बोलती है कि गुरुजी लव्स यू टू। वो क्या था संगत जी, वो क्या था, वो गुरुजी मतलब कैसे आंसर करते हैं, एंड गुरुजी लव्स अस। अब मतलब ये सत्संग गुरुजी ने इसलिए बुलवाया कि गुरुजी अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं। हम दिल से उनको याद तो करके देखें, दिल से उनका एहसास तो करके देखें, तो गुरुजी लव्स इज ईच एंड एवरी संगत, ईच एंड एवरी संगत। तो शुक्राना गुरुजी का। तो कितना प्यारा सत्संग है ना संगत जी, कितना प्यारा है कि आंटी पूरा सत्संग में ये बोल रही थी। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जब मैं परसों बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया, मैंने देखा वहाँ पे जो सेवादार अंकल्स या आंटीज़ हैं, उनमें ना एक अलग ही चरिश्मा होता है, मतलब एक अलग ही वो होता है। लाइक ना, मुझे नहीं पता वो उस टाइम पे जब वो अगर सत्संग में या मंदिर में, ये हमने पहले भी सुना होगा, सत्संग या मंदिर में अगर कोई सेवादार अंकल हमें कुछ, या आंटी हमें, सेवादार अंकल या आंटी हमें कुछ भी बोलते हैं, तो हमें आंख बंद करके उनकी बात उस टाइम पे मान लेनी चाहिए। अगर वो आपको बोल रहे हैं आंटी आप यहाँ ना बैठ के वहाँ बैठो, या वो बोल रहे हैं आंटी आप ये ना करके वो करो, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो वो हमें उनकी बात वो हमें उनकी बात तो पूरी तरह से सुनना चाहिए, वो हमें पूरी बात सुननी चाहिए। क्योंकि जिस टाइम पे वो बोल रहे होते हैं ना, वो नहीं बोल रहे होते, वो गुरुजी बुलवाते हैं। तो मैंने खुद देखा, मैंने कहा बड़े मंदिर में जो ये सेवादार हैं, ये सब ऐसे ही नहीं, मतलब गुरुजी ने इनको सेवा में लगाया, इनमें कुछ तो होगा, इनको कुछ तो गुरुजी ने ब्लेस करा है कि ये यहाँ पर आकर बोल रहे। ऑब्वियसली वो सत्संग के मंदिर के बाहर या सत्संग के बाहर वो नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ सत्संग वो संगत जी, वो जो आंटी या अंकल होते हैं, वो हमें उनका कहना मानना चाहिए। मैंने नहीं सोचा था ये मुझे बोलना है, ये गुरुजी ने बुलवाया है, तो आई डोंट नो ये किसको आंसर मिल रहा है, क्या है। तो जो सेवादार आपको बोले तो वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, मन में कोई इफ एंड बट नहीं लाना चाहिए, एकदम कूलली। यस यार, टीचर अगर टीचर है, जैसे अब स्कूल में है, अगर
प्रिंसिपल है वो टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, टीचर्स है वो मॉनिटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, तो कोई तो बात होगी ना उनमें, कोई तो बात होगी ना, तो हमें उनका कहना मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनका कहना मानेंगे तो हम उनका मतलब हम गुरु जी का कहना मान रहे हैं, हम गुरु जी की बातों पे मतलब अमल कर रहे हैं। तो कभी मत सोचना अगर गुरु जी आपको सत्संग में जा रहे हो या कहीं बड़े मंदिर जा रहे हो, गुरु जी कह रहे हैं सेवादार अंकल या आंटी बोल रहे हैं आंटी बात मत करो, मत बात करो, आंटी बिल्कुल बात मत करना, मत करना, उस टाइम पे मत करना, मतलब सत्संग में या मंदिर में, आंटी यहाँ मत बैठो आप वहां बैठो, मान लो मान लो मान लो, उस टाइम पे मान लो यार। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, अगर हम अपनी ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड कर लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आंटी आप ये कर लो, आंटी या अंकल, अंकल भी यार ऑब्वियसली, अंकल आप उधर नहीं आप यहाँ कर दीजिए, मतलब कुछ भी है ना तो वो हमें मानना चाहिए, हमें वो मानना चाहिए। मैंने नहीं सोचा था गुरुजी तुसी बुलाया, तुसी बुलवाया है और आपको किसको आंसर करना है आई डोंट नो, वो आप जानो। और शुक्राना है गुरुजी का, और क्या बोले बस गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना और गुरुजी का शुक्राना। बस मेरे को लगता है आज के लिए इतना ही। और जय गुरुजी। कंचन आंटी थैंक यू फॉर लाइक इनवाइटिंग मी, इनवाइटिंग, शुक्राना गुरुजी का बिकॉज आप जरिया हो, और आपका भी थैंक यू। और गुरुजी आप सबको बहुत सारा ब्लेस करे, जो जो आप चाहते हो गुरुजी अगर आपके लिए सही हो वो गुरुजी आपको ब्लेस करे। और बस जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी हमें अपना बनाने के लिए, इतना प्यारा गुरु परिवार बख्शने के लिए कि हम लोगों को नहीं पता, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, बट स्टिल वी ऑल फील सो कनेक्टेड विद ईच अदर बिकॉज हमारे जो गुरु हैं, हमारे गुरु एक हैं, क्योंकि एक हमारी फैमिली होती है, एक हमारी फैमिली है लाइक आपके रिलेटिव्स वाली फैमिली है, आपके रिलेटिव्स वाली फैमिली, एक है फ्रेंड्स वाली फैमिली है, एक ऑफिस वाली, मतलब लेकिन सारी फैमिली से ऊपर ना मुझे मतलब जो पर्सनली फील होता है वो गुरुजी की फैमिली है, क्योंकि उसमें हमारे गुरुजी हैं और हम सबका एक कनेक्शन लगता है कि हम सब और वो जो गुरु महाराज है वो हम सबको अपना एहसास कराते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे करा रहे हैं या आपको नहीं, आपको करा रहे हैं मुझे नहीं, लेकिन गुरुजी हम सबको अपना एहसास कराते हैं। और गुरुजी का संगत जी, हर बच्चा बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है, सबको गुरुजी अलग अलग सेवा बख्शते हैं, अलग अलग सेवा बख्शते हैं। कभी मत सोचना कि उसको ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग दी है गुरुजी, मैंने कम दी है, नहीं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। ये हमारी कार्मिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है। और ये भी होता है ना कि हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, हमें गुरुजी के दरबार में हमें गुरुजी के संगत बनने का सौभाग्य मतलब वो तो मिल गया, लेकिन अब हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा अपने कर्मों को चंगा करेगा, जो अपने कर्मों को प्यूरिफाई करेगा, मतलब वही जैसे क्लास में जो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा वही टॉप करेगा ना। तो हमें भी अपने कर्मों को, हमें जो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर कोशिश करें, चलेंगे वो गुरुजी अगर हम चाहेंगे तो गुरुजी हमें ज़रूर चलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि गुरुजी हमें नहीं, अगर हम एक स्टेप, या आज एक मैसेज पढ़ा कि गुरुजी के पास तुम अपना एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो गुरुजी तुम्हें गुरुजी हज़ारों स्टेप तुम्हारे पास आएंगे, मतलब ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो गुरुजी हमारी तरफ दौड़े दौड़े आएंगे, मतलब यही लग रहा है। तो बस हमें कोशिश करनी है, अपने कर्मों को चंगा करना है। और ब्लेस तो हम सब हैं ही, क्योंकि हम लोगों को गुरुजी ने अपना बनाया है और अपना एहसास कराया है। और हमें कभी गुरुजी के लिए कुछ मतलब कोई क्या बोलूँ, बस जय गुरुजी। और गुरुजी आप सबको बहुत सारा ब्लेस करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।